उस वचन को पढ़ो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि उसके बाद मैं चाहता हूं हम प्रेयर में जाएं, मास प्रेयर में जाएं। यूहन्ना का उस वचन अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। उस गवाही के साथ मेरा एक वर्ड का पेपर भी है, मुझे देना। यूहन्ना अगले वाला वचन, इसको बाद में पढ़ेंगे। अगला यूहन्ना 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन, पतरस और दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्यार करता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। वह अगोछा जो सिर से बंधा हुआ था यीशु के, वो कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं था, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वो चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैर की तरफ बैठा हुआ देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? मरियम ने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, परंतु नहीं पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता, तूने उसको कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी से कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन यानी एतवार का दिन था, शाम के समय जब वो वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर प्रकट हो गया और बोला, तुम्हें शांति मिले। यह कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने पंजर, अपने हाथों की शेद वाली जो हथेली थी उनको दिखाई। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम रखोगे जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखोगे वो रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु प्रकट हुआ तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले थोमा से कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों वाले शेद में उंगली न डाल लूं, तब तक अपने उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद जब चेले घर के अंदर थे तो थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु उनके बीच में प्रकट हो गए और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां मेरे हाथों को लगा और देख, और अपना हाथ मेरे पंजर में लगा और देख, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। सब बोलो आमीन। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, पीछे पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, आगे करेंगे और आगे करेंगे और आगे करेंगे और आगे। मरियम रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही। अपने पड़ोसी को बोलो,
ऐ नारी तू क्यों रोती है, ऐ आदमी तू क्यों रोता है। आगे करेंगे। बाइबल कहती है जब ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वो यीशु है। क्या ऐसे हो सकता है कि आपके पीछे यीशु मसीह खड़े हों और आप उसे ना पहचाने? बाइबल कहती है जब उसको मारा पीटा गया, जो आपने प्ले में देखा था, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की हड्डियां जो थी वो एक्सपोज हो गई थी, वो बाहर आ गई थी मांस से। और जब एक कोड़ा पड़ा था, 39 कोड़ों में से जब एक कोड़ा पड़ता था तो 40 से 50 ग्राम मांस उखड़ जाता था बॉडी से। जब वो कोड़ा फंसता था बॉडी में और निकाला जाता था तो 40 से 50 ग्राम जो मांस था वो निकलता था और यीशु मसीह की हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी। वचन कहता है कि यीशु मसीह की सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। जब उसे देखा गया था तो उनकी जो सूरत थी, प्रभु यीशु मसीह की जो सूरत थी, वो इतनी ज्यादा उसके दिल में समा गई थी कि ओरिजिनली तब फोटोज नहीं होती थी, फोन नहीं होता था, हां, कि फोन पर देख देख के आप उसे याद कर लें। और बाइबल कहती जब उसने परमेश्वर को देखा तो उसने पहचाना नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह को मारते हुए उसने देखा था तो बाइबल कहती उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। आप जानते परमेश्वर ने ऐसी मौत क्यों चुनी? ताकि आपकी लाइफ को सुंदर बनाया जा सके। उसने कोड़े क्यों खाए? ताकि लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सके। उसने कांटों का ताज क्यों पहना? ताकि आप डिप्रेशन से आजाद हो सके। उसने हाथों और पैरों में कील क्यों ठुकवाए? ताकि आप दुष्ट आत्माओं के बंधन से, मनुष्यों के बंधन से, कर्जे के बंधन से, श्रापों के बंधन से, स्ट्रेस के बंधनों से आप आजाद हो सके। इसीलिए उसने अपने हाथों और पैरों में कीलों को ठुकवाया। उसने क्यों क्रूस पर चढ़ना स्वीकार किया? आराम से भी मौत ले सकता था, कोई तलवार मार जाता, कोई सिर काट जाता, 2 मिनट में बात खत्म हो जाती। लेकिन बाइबल कहती है उसने क्रूस की मौत को चुना, क्योंकि पुराने नियम में मूसा ने भी एक सांप को क्रूस पे चढ़ाया था और कहा था जो कोई व्यभिचार का पापी, जब सांप उसे डसेंगे तो अगर इस क्रूस को देख लेगा तो सांप का जहर उसे नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने पाप को क्रूस पे चढ़ाया। जब बाइबल कहती जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए श्राप बना ताकि तुम्हें व्यवस्था के श्रापों से, तुम्हें जनरेशनल के वंशों के श्रापों से तुम्हें आजाद कर सके। जब वंशों का श्राप काम करता है, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आपका बाप गरीब, आपका दादा गरीब, आप भी गरीब, बेटी जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो, नानी डाइवोर्स से गुजरी, मैरिटल प्रॉब्लम से गुजरी, मां गुजरी, अब बेटी गुजर रही, जितनी मर्जी इंटेलिजेंट, जितनी मर्जी सुंदर हो, आप हैरान होंगे कि उससे कम इंटेलिजेंट, कम सुंदर लोग अपनी मैरिज में सेटल्ड हैं, लेकिन वो नहीं है। कारण है जनरेशनल कर्ज। ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति बिजनेस में फेल है, कारण है जनरेशनल कर्ज। बाइबल कहती जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसका मतलब यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे श्रापों को सूली पर लटका दिया और खुद श्रापित हुआ ताकि आज हम आशीषित जीवन जी सकें, उन श्रापों से बाहर आ सकें, अपनी लाइफ को रिस्टोर होता हुआ देख सकें। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह की कुर्बानी अन्य कुर्बानियों की तरह नहीं। उसकी एक एक चीज का मतलब था, उसकी एक एक चीज का बेनिफिट आज हम लेते हैं। वो सिर्फ बातों से चंगा नहीं करता, सिर्फ बातों से आपको घमंड करने का अवसर नहीं देता। उसकी बातें ऐसी हैं, उसकी कुर्बानी ऐसी है, उसके काम ऐसे हैं जो आज भी आपको थैंक यू जीसस बोलने पे, प्राउड टू बी क्रिश्चियन बोलने पे मजबूर कर देते हैं। आमीन। उसने कहा हे नारी तू क्यों रोती है? उसने पहचाना नहीं यीशु मसीह को। उसने कहा महाराज। उसे लगा बड़ा अच्छा भला बंदा है, शायद माली होगा, कुछ काम करने आया होगा, कि अगर आपने यीशु मसीह को कहीं रखा है तो मुझे बता दीजिए। क्योंकि वो चेहरा इतना भयानक हो चुका था, वो मार इतनी भयानक थी, वो कोड़े इतने भयानक थे, वो कांटों का ताज, वो ब्लड का बहना। मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह की मौत कोड़ों के कारण नहीं हुई थी। जब एक व्यक्ति को क्रूस पे लटकाया जाता है, जिसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी बनाई थी, उस एक्टर ने बताया था कि सिर्फ मूवी करने के चक्कर में मेरे को निमोनिया हो गया था और क्रूस पे जब मैं वो सीन बना रहा था तो मैं इतना बीमार था कि मेरी डेथ हो सकती थी। मुझे प्रताड़ित किया गया,
कि तेरे को पिक्चर्स में रोल नहीं देंगे अगर तूने यीशु मसीह का रोल किया। तेरे को बाकी पिक्चर से निकाल देंगे, किसी भी तेरे को और काम में रोल नहीं देंगे अगर तूने जीसस क्राइस्ट का रोल किया। लेकिन उसने कहा मैंने रोल किया, मरते मरते भी रोल किया। जब यीशु मसीह को लटकाया गया था क्रूस के ऊपर, तो सांस ना आने की कंप्लीट वजह से उसका हार्ट फट गया था। क्यों? ताकि आपका हार्ट हील हो सके। मैं आपको दावा करता हूं, दुनिया का लाखों रुपया, दुनिया की बेस्ट पोजीशंस, दुनिया का बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट, आपकी विस्की बेस्ट, आपके होटल बेस्ट, आपको वो नहीं दे सकते जो यीशु मसीह के हार्ट के फटने के कारण आपके हार्ट को मिला है। मशहूर हो जाओ, मशहूर हो जाओ, मशहूर होकर भी आत्महत्या कर ली। मुझे ये चाहिए, मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है। अरे उसके आगे होकर भी उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हार्ट परमेश्वर का फटा वो आपके लिए था। आज इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह टूटे दिलों वालों का परमेश्वर है। वो पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपका हार्ट कोई हील नहीं कर सकता, इमोशनली आपको कोई हील नहीं कर सकता। आपकी काउंसलिंग हो सकती है, आपको अच्छी बातें बताई जा सकती हैं, अच्छी बातों से आपको गाइड किया जा सकता है, लेकिन आपको हील नहीं किया जा सकता। इधर मूवमेंट बंद करो मूवमेंट। इधर बैठ जाओ, क्या हो रहा है? इधर बैठ जाओ। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? एक हार्ट, उसकी सुंदरता के बावजूद उसका पति उसका नहीं, उसकी सुंदरता के बावजूद भी उसकी लाइफ उसकी नहीं, उसके फ्रेंड्स उसके नहीं, उसका हार्ट खराब होता है, दिल टूटता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का दिल फाड़ा गया ताकि आपका दिल ना टूटे। उसको कांटों का ताज दिया गया ताकि आप डिप्रेशन में ना रहे। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तैयार हो रिसीव करने के लिए परमेश्वर की मौत को और उसके जी उठने की पावर को? हमें यीशु मसीह की कुर्बानी को समझना है। उसने कहा तो क्यों रोती है, और दूसरा उसने कहा तुम्हें शांति मिले। जब भी प्रभु यीशु मसीह आए, चेलों के पास कहा तुम्हें शांति मिले। जब भी प्रकट हुए उसने कहा तुम्हें शांति मिले। यह परमेश्वर का मकसद था, आपकी लाइफ को पीस में रखना, शांति में रखना, ब्लेसिंग में रखना, पिता के साथ मेल मिलाप करके रखना। आमीन। उसको पहचान नहीं हुआ यीशु मसीह को, जो 2 दिन पहले उसके साथ थी वो, लेकिन पहचान नहीं हुआ, क्योंकि वो चेहरा, वो मंजर इतना भयानक था कि उसके चेहरे, उसका चेहरा, उसका रूप, उसका जो बाइबल कहती है उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी। वो उनके दिलों में, उनके हृदयों में इतना छप गया था कि यीशु मसीह का असली चेहरा देखकर भी वो उसको पहचान नहीं सके। उनके लिए बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि मुर्दों में से कैसे जी उठ सकता है। तो मैं कहता, मैं तो यकीन नहीं करता, तुम्हें दिखा होगा, मुझे दिखा नहीं। मैं तो उसके हाथों में डाल के देखूंगा उंगलियां, उसके पंजर में उंगली डाल के देखूंगा, अगर तो मुझे दिखाएगा तभी मैं मानूंगा कि वो जी उठा है। मुझे तो विश्वास नहीं है। आप जानते हैं यीशु मसीह का सारे जख्म हील हुए, एक भी जख्म नहीं था जो हील नहीं हुआ, सिवाय हाथों के, पंजर के और पैरों के कीलों वाले निशानों को छोड़ के कोई भी जख्म ऐसा नहीं था जो बॉडी पे था। पता है क्यों? ताकि थोमा को विश्वास हो सके। आज भी जब यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठे स्वर्ग में, उनके हाथों में आज भी वो निशान है, ताकि हम जब स्वर्ग में जाए, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे लोगों को अनंत टाइम तक ये मालूम होता रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने वो निशान छोड़े हुए अभी भी वो, अगर स्वर्ग में यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठे तो अभी भी वो निशान उनके, अभी वो छेद उनके हाथों में है, ताकि हमें, हमारी याद हमेशा उनके पास रहे। हमें हमेशा याद रहे कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया था, इसने इंसान का रूप लिया था, बिना पाप, कोई पाप नहीं किया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कोई शादी नहीं की, कुछ नहीं किया, आके कुर्बानी दी। सिर्फ 33.5 साल की उम्र में, भरी जवानी में क्रूस पर लटकाए गए, मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के स्वर्ग गए, स्वर्ग जाके पवित्र आत्मा को भेजा, वो 120 लोगों पे उतरा, आज वो आप पर उतर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। जब एक व्यक्ति, आप किसी को छोड़ने जाते हैं, मान लो ट्रेन में या प्लेन में, कहीं पे भी, जब वो निकलने वाला होता है और टाइम थोड़ा होता है, वो आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता है। ओ चाबी वहां रखी है, ओ फलानी चीज कर ली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको फलानी चीज बता दी। यीशु मसीह ने जाते वक्त आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है। कहा क्या है वो? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो क्या बताया उसने? मत्ती की 18, 19, 28 की, मत्ती 28 उसकी 18, उसकी 19, उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। उसने कहा क्या बनो? क्या बनो? याजक बन जाओ। क्या बन जाओ? उसने कहा क्या बन जाओ? उसने कहा जाओ और बताओ सब लोगों को जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, लोगों को मानना सिखाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बैप्टाइज करो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका वचन भी यही कह रहा है, सेवा करो। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग पे 500 लोगों, तकरीबन 500 लोगों के सामने ऐसे उठाए जाने वाला था, तो उसने ये वर्ड तब बोले थे कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सब बातों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप जानते परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? अगर आज आपका फादर, आपकी मदर आपको कोई काम करने के लिए बोलती है, या वो बोलती है बेटा सिलाई सीख ले, बेटे को बोलती है बेटा फलाना काम सीख ले, तो वो इसलिए नहीं बोलती कि वो ये नहीं, आपके बाप ने इसलिए नहीं कहा कि बेटा इलेक्ट्रिशियन बन जा कि आपको करंट लग जाए, ताकि आपका लाइफ आप बिता सकें, बिना भीख मांगे चल सके, हां, खुददारी से जीवन जी सके, परिवार का पेट पाल सके, हाँ या ना? जब परमेश्वर ने आपको बोला कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ, तो इसलिए नहीं कहा कि आपको मार मिले, आपको विरोध मिले, या आपको फलानी चीज का नुकसान उठाना पड़े। उसने इसलिए नहीं कहा, उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि तुम याजकों की कैटेगरी में आ सको, और मैं उत्तम से उत्तम दाख, उत्तम से उत्तम तेल, उत्तम से उत्तम लाइफ, उत्तम से उत्तम जीवन, उत्तम से उत्तम लाइफ पार्टनर तुम्हें दे सकूं। ओ आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं जी उठा हूं। क्यों रोते हो? रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारे दुखों के लिए मैं सब कुछ कर चुका हूं। फ्राइडे का वचन सुना था, इट इज फिनिश्ड। क्या था उसका मतलब? टेटलस्टाई। पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर अगर है वो आयत को। टेटलस्टाई का मतलब इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब बता क्या? पिता जो तूने काम मुझे दिया था वो काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है कि और बेहतर किया जा सके। टेटलस्टाई वो पेंटर लिखते थे जब वो पेंटिंग करते थे और परफेक्ट करते थे, एक भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती थी, वो लिखते थे टेटलस्टाई, यानी काम हो गया, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा काम हो चुका है, तुम्हारी बीमारियों के लिए, तुम्हारी तकलीफों के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। विश्वास करो मेरे किए हुए कामों के ऊपर और फल पाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा कि सब जातियों को जाकर चेला बनाओ। उसका मतलब वो आपको याजक की कुर्सी देके गया है, इसलिए नहीं कि आपको विरोध मिले, इसलिए कि वो आपको बेस्ट दे सके, आपकी लाइफ सिक्योर रह सके, आपकी लाइफ सुरक्षित रह सके। जो सेवकाई में है उनकी लाइफ सुरक्षित है, यहां भी और ऊपर भी। वो परमेश्वर के हाथों में है, वो वर्दी हैं, वो बहुत परमेश्वर की निगाह में वैल्यू रखते हैं। जो लोग सेवकाई में है, जो लोग परमेश्वर के राज्य को किसी ना किसी रीति से बढ़ने में मदद कर रहे हैं। आमीन। उसने कहा सब जातियों को जाओ और चेला बनाओ, उन्हें बातें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं।
आमीन। यूहन्ना के उस अगली आयत को पढ़ेंगे, नहीं पिछले यूहन्ना जो पिछला वचन था उसकी लास्ट आयत को पढ़ेंगे। एक शान से जी उठा, पिछली आयत को पढ़ेंगे। एक शान से जिसने, यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा और विश्वास किया वो नहीं, जिसने बिना देखे विश्वास किया वो धन्य है। वही थोमा इंडिया में आया था, मालूम है कि नहीं? वही थोमा आके इंडिया में प्रीच करके गया और यहीं रहा और यहीं मारा गया। पतरस के हाथ की एक हड्डी अभी भी इंडिया में पड़ी, मैं देख के आया हूं। हाथ की हड्डी, उंगली की हड्डी। तैयार हो परमेश्वर के काम करने के लिए? उसने कहा तुम याजक हो। यीशु मसीह कभी नहीं कहते, नहीं तो वो 12 चेलों को बोलते कि जाओ और मेरा प्रचार करो। बाइबल कहती है उसने 12 को नहीं 500 को बोला। उसमें 12 प्रेरित भी थे, उसमें लोग भी थे, उसमें औरतें भी थी, उसमें सब जन थे। आमीन। सृष्टि के आरंभ में औरत को गुनाहगार माना गया, इंसान को गिराने के लिए उसकी जिम्मेवारी लगी और सबसे ज्यादा श्रापित औरत को किया गया। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो श्राप जब खत्म हुआ, सबसे पहला प्रचार एक औरत ने किया। अगर किसी शख्स ने औरतों को ऊंचा किया है वो यीशु मसीह। उसने आपको हक दिया है। जाओ, पुराने नियम में लिखा जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की, बंदे नहीं है उसमें, बड़ी सेना हो जाती है। क्योंकि औरत को शैतान ने यूज किया और उसको श्रापित किया, उसकी इज्जत को घटाया, उस पर वार हुए, अत्याचार हुए, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर की ओर से था। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो श्राप खत्म हुआ। और पहला जो सुसमाचार सुनाया गया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो एक औरत ने सुनाया था। हालेलुया। इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च का पास्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको बचाने वाली एक औरत थी। परमेश्वर ने उनको फिर इज्जत दी, उनको बढ़ाया। वो रिस्टोर करने आया आपकी इज्जत को, वो फिर से देने आया आपकी सेहत को। उसने कहा तू क्यों रोती है, तू क्यों उदास है, तुम्हें शांति मिले। रोने के दिन बीत चुके हैं, जी उठने की पावर काम करेगी आपकी लाइफ में, वो सामर्थ काम करेगी आपकी लाइफ में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया।